चलिए आज आपके लिए लेके आ गए हैं अल्कोहल, फिनॉल और ईथर के चैप्टर का सेकेंड लेक्चर। चलिए आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को जरूर बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले आप मेरे चैनल को और नए हैं मेरे चैनल पे तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए शुरू करते हैं। देखिए आज का जो टॉपिक हम आपको बता रहे थे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, तो ध्यान दीजिएगा मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का नामकरण 1 नंबर, यहां ध्यान दीजिए। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का नामकरण, ठीक है। अब मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का नामकरण किस प्रकार किया जाता है, ध्यान दीजिएगा। यह फर्स्ट नंबर होगा कि समान पद्धति। क्या है समान पद्धति? 1 नंबर होगा आपका समान पद्धति। तो समान पद्धति में ठीक है। तब समान पद्धति में कोई भी अल्कोहल होगा उसका नामकरण कैसे किया जाएगा। फर्स्ट में आप देखिए, ध्यान दीजिएगा। इसका एक हम लेकर एग्जाम्पल लेकर आपको बताते हैं। 1 नंबर ले लेते हैं CH3OH। तब इसका नामकरण क्या होगा? मिथाइल अल्कोहल। क्या हो जाएगा? मिथाइल अल्कोहल, ठीक है। दूसरा का एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं C3C2OH ना, तो इसका हो जाएगा इथाइल अल्कोहल। अब इथाइल अल्कोहल हो गया। अब ध्यान दीजिए इथाइल अल्कोहल है तो अब ये क्या हो गया आपका समान विधि, यानी समान विधि कि इसका नामकरण कैसे किया जाता है। लेकिन इसी में अगर कोई अल्कोहल दूसरे स्थान पर जुड़ा रहे तो देखिए तब क्या होगा, CH3 और यहाँ पर OH है, तब इसका क्या होगा? तो इसका नाम होगा आइसो प्रोपाइल अल्कोहल। इसका क्या होगा? सेकेंड कार्बन पर, इसलिए इसका नाम हो जाएगा आइसो प्रोपाइल अल्कोहल। और इसका और भी नाम हो सकता है। चलिए जैसे में हम बोलते हैं 3 डिग्री है तो CH3 यहाँ पर CH3 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ OH हो गया, तब इसका नाम क्या बोलेंगे? तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटाइल अल्कोहल या टॉट ब्यूटाइल अल्कोहल भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? ब्यूटाइल अल्कोहल है तो इसको तो ऐसे 3 डिग्री ब्यूटाइल अल्कोहल बोलेंगे, लेकिन टॉट ब्यूटाइल अल्कोहल इसका नामकरण क्या करेंगे? टॉट ब्यूटाइल अल्कोहल। और उसी तरह एक और एग्जांपल आपका ले लेते हैं। तो ये 4 था, ठीक है, ये 5वां हो गया आपका। अब एक और अल्कोहल हम एक ले लेते हैं, जैसे में हो जाएगा कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए ध्यान दीजिए CH2 और यहाँ पर OH हो गया, यहाँ पर OH हो गया, तब इसका नाम क्या हो जाएगा? तो इसका नाम हो जाएगा इथिलीन ग्लाइकोल। क्या हो जाएगा? इथिलीन ग्लाइकोल और इसका नाम बोल देंगे इथिलीन ग्लाइकोल। यहाँ पर क्या था आपका? Y है, ठीक है, इथिलीन ग्लाइकोल हो गया। और इस तरह के ये समान पद्धति है इस नामकरण का, यानी कॉमन नाम, ठीक है। कॉमन नाम इसका कैसे होगा ये बता दिए। अब आते हैं आपका व्युत्पन्न पद्धति या कार्बोनिलिक पद्धति के आधार पर कोई भी मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का नामकरण कैसे किया जाता है। तो ध्यान दीजिए 2 नंबर आपका, ठीक है। 2 नंबर में क्या होगा? ध्यान दीजिए, अब 2 नंबर आपका है व्युत्पन्न पद्धति। क्या है? व्युत्पन्न पद्धति। व्युत्पन्न पद्धति या आप इसको बोल सकते हैं व्युत्पन्न पद्धति के साथ साथ कार्बोनिल पद्धति।
क्या बोल सकते हैं, कार्बिनॉल पद्धति। ठीक है, अब ध्यान दीजिए कार्बिनॉल पद्धति क्या है इसमें। तब यहाँ पर कोई भी इथाइल ग्रुप चाहे कोई भी अल्कोहल एक साथ जुड़ा रहेगा तो उसका नामकरण कैसे होगा, ध्यान दीजिए। तब यहाँ ध्यान दीजिए, एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे CH3 और OH, तो इसको क्या बोलेंगे, कार्बोनिल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कार्बोनिल। क्या बोलेंगे, सीधा कार्बोनिल बोल देंगे। ठीक है, कार्बिनोल। ठीक है, कार्बिनोल हो गया। और उसी तरह मान लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं, CH3 CH2 और इसका हो जाएगा यहाँ पर OH हो जाएगा। तो ये कार्बन क्या है, कार्बोनल है, तो ये भी कार्बोनल हो गया। तो इसके साथ क्या जुड़ा है, मिथाइल है, तो इसका नाम हो जाएगा मिथाइल कार्बोनिल। क्या हो जाएगा, कार्बोनॉल। ठीक है, अब इसी तरह आप और भी जोड़ सकते हैं। जैसे में एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं आपका। ठीक है, CH3 OH ले लेते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, डाईमिथाइल। तो देखिए डाईमिथाइल कार्बोनिल। क्या हो जाएगा, कार्बिनिल या कार्बोनॉल भी बोल सकते हैं, तो कार्बोनॉल। ठीक है, अब एक और एग्जांपल भी आप लिख सकते हैं, जैसे में ट्राई हो गया, 3 OH के साथ ले सकते हैं। जैसे में एक और एग्जांपल ले लेते हैं, CH, तो यहाँ से CH3 और OH है ना, तो इसका क्या हो जाएगा आपका, डाई थोड़ा सा बड़का लिख देते हैं। ठीक, ट्राई मिथाइल कार्बोनल। ठीक है, कार्बिनॉल। ठीक है, अब ये आप उतार सकते हैं। अब अगला काम इसमें दिखाते हैं, ध्यान दीजिएगा। आपका जो अगला पद्धति है, आप यहाँ ध्यान दीजिए, कार्बोनल पद्धति हो गया। अब तीसरा का क्या है, आप ध्यान दीजिए, IUPAC पद्धति, IUPAC नाम। ठीक है, तब IUPAC नाम क्या है, ध्यान दीजिए। कोई भी फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, कोई भी फंक्शनल ग्रुप, तब इसमें सब इसका नाम क्या अलग अलग है, लेकिन इसके IUPAC में इसका नाम क्या होगा, तो ध्यान दीजिए। जैसे मैं इसका नाम बोल दिए, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, जैसे में CH3 और OH हो गया, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथेनॉल। क्या हो जाएगा, मेथेनॉल। ठीक है, मेथेनॉल। दूसरा का अब ले लेते हैं, ऐसे ही ले लेंगे, इसमें CH से क्या हो जाएगा, C2H5 हो गया, OH हो गया, तब हो जाएगा इथेनॉल। क्या हो जाएगा, इथेनॉल। ठीक है, अब उसी तरह और भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। जैसे में आप हो सकता है कि जैसे CH3 तो अपने ऐसे ले सकते हैं, CH3 और यहाँ पर OH है। ठीक है, तब इसका नामकरण क्या हुआ, तो इसका नाम में ध्यान दीजिए, तो इसका नाम कैसे लिखाएगा, तो ये देखिए, गिनती 1 2 3। तो हम क्या करते हैं, पहले मुख्य चयन का चयन करते हैं और मुख्य श्रृंखला का क्या करते हैं, चयन कर लेते हैं। मुख्य श्रृंखला इस तरह होगा और इसका गिनती उस ओर से गिनते हैं जिस ओर से क्या हो कि जो ब्रांच चयन होता है, चाहे जहां क्रियाशील मूलक कम से कम संख्या प्रदान करता हो या स्थान प्राप्त करता हो। तो इधर से गिनेंगे तो यहाँ से गिनेंगे तो 1 2 3 होगा, इधर से भी गिनेंगे तो 1 2 3 होगा, इसलिए यहाँ से गिन दे। चलिए इसका नाम हो जाएगा प्रोपाइल। क्या हो जाएगा, प्रोपाइल। ठीक है, इसका नाम प्रोपाइल हो जाएगा, प्रोपाइल 2 ऑल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 ऑल, क्योंकि प्रोपेन ग्रुप पर दूसरा का कार्बन पर क्या अल्कोहल जुड़ा, इसलिए प्रोपाइल या प्रोपेन 2 ऑल भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसको प्रोपेने ठीक रहेगा, लिख देते हैं ना, प्रोपेन 2 ऑल। क्या हो जाएगा, प्रोपेन 2 ऑल हो जाएगा। ध्यान दीजिए, अब उसके बाद और भी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे में एक और हम एग्जाम्पल आपको लेके बताते हैं, ध्यान दीजिए, CH2 यहाँ पर OH है, यहाँ पर भी OH है,
तब इसका नामकरण कैसे होगा? तो इसका नामकरण ध्यान दीजिए 1 2, तो क्या हो जाएगा? पहले तो इसका नाम देख लीजिए, ये इथेन है और 1 2 गिनती गिन लिया अब, ठीक है। तो 1, तो पहले क्या करेंगे, इथेन है तो इथेन लिख देंगे, इथेन 1 1 2, तो लिखेंगे 1 1 2 डाई, दो गो अल्कोहल है, कितने अल्कोहल है? 2 अल्कोहल है, इसलिए डाई होगा और ओएल, तो अल्कोहल का ओएल लिखाता है, ठीक है। तो अल्कोहल का ओएल लिखाता है, इसलिए इसका नाम हो गया इथेन 1 2 डाईऑल हो गया। चलिए आपका अब ये हो गया। अब आते हैं दूसरा, अब आपका आएंगे कि मोनोहाइड्रिक जो अल्कोहल है उसकी समवायता, ठीक है। अब दूसरा का क्या है? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल की समवायता। तो यहाँ ध्यान दीजिए, अब ये हो गया। अब आते हैं मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, अल्कोहल की समवायता, ठीक है, समवायता, ठीक है। अब इसमें हम देखेंगे कि अब पहले श्रृंखला समवायता होता है। इसमें क्या होगा? फर्स्ट नंबर आपका श्रृंखला समवायता। यहाँ पर फर्स्ट होगा श्रृंखला समवायता, श्रृंखला समवायता। फर्स्ट हो गया श्रृंखला समवायता। अब इसमें ध्यान दीजिएगा, अब श्रृंखला समवायता में क्या होता है कि एक नंबर इसका एग्जाम्पल देकर बताते हैं आपको। श्रृंखला समवायता में क्या होगा कि CH3CH2OH है, तब इसका नामकरण क्या हुआ? तो सीधा बात है, इसका नामकरण होगा तो ये नॉर्मल है तो नॉर्मल बोलेंगे, या आप एक और इसमें जोड़ सकते हैं। ध्यान दीजिए, CH2 और OH है ना, तब इसका नाम देखिए, ये श्रृंखला में है, एक ही श्रृंखला में है, तब इसका नामकरण क्या होगा? तो नॉर्मल ब्यूटाइल अल्कोहल, नॉर्मल ब्यूटाइल अल्कोहल हो गया। अब एक हो गया, एक और बताते हैं, इसका एक नंबर हो गया। यानी श्रृंखला समवायता ऐसे उसके की संख्या यानी अल्कोहल की संख्या पर आधारित होता है, ठीक है। तो श्रृंखला समवायता हो गया। अब आते हैं दूसरा का, आपका श्रृंखला समवायता हो गया। अब CH3CH2CH3 और यहाँ पर OH जोड़ दिए, तब इसका नाम क्या होगा? तो इसका नाम होगा आइसोब्यूटाइल अल्कोहल। क्या नाम बोलेंगे? आइसोब्यूटाइल अल्कोहल, या आप ऐसे भी इसका आईपीए का नाम अलग होगा, ठीक है। तो आइसोब्यूटाइल अल्कोहल होता है, ठीक है। अब आते हैं आपका श्रृंखला समवायता हो गया। अब आएंगे आपका एक है स्थान समवायता। क्या है? दूसरा का क्या है? स्थान समवायता। स्थान समवायता, स्थान समवायता। तो स्थान समवायता में देखा जाएगा कि यहाँ पर इसके साथ तो अल्कोहल था, अल्कोहल किसी भी ग्रुप पर किसी भी कार्बन पर जुड़ जाता है तो इसका जो और फर्स्ट लास्ट वाला ग्रुप पर जुड़ा चाहे फर्स्ट वाला, तब नॉर्मल ब्यूटाइल अल्कोहल बोलेंगे। या किसी भी सेकेंड 1 डिग्री माने 2 डिग्री कार्बन पर, ठीक है, किस 2 डिग्री कार्बन पर वो किस पर जुड़ा होना चाहिए? वो सेकेंड कार्बन में जुड़ा रहता है, उसे हम आइसो बोलते हैं। और इसमें सेकेंड कार्बन पर OH जुड़ा है, इसलिए यह क्या हो जाएगा? आइसो ब्यूटाइल अल्कोहल हो गया। लेकिन इसमें क्या होता है कि कोई भी अल्कोहल का होता है तो साथ में वह कोई भी अपना स्थान क्या कर सकता है? चेंज हो सकता है। तब उसका नाम कैसे करेंगे? ध्यान दीजिए, स्थान समवायता के आधार पर। यह था कि श्रृंखला समवायता के आधार पर था, यह आपका हो जाएगा स्थान समवायता के आधार पर। तो स्थान समवायता के आधार पर कोई भी अल्कोहल, देखिए ध्यान दीजिए, इसी के अल्कोहल का नाम यहाँ लिखेंगे CH3CH2CH2 और यहाँ OH है। तब इसका गिनती कहाँ से गिनेंगे? 1 2 3 4। क्या है?
क्यों यहाँ से गिनती गिने हैं, ध्यान दीजिए, क्योंकि जो फंक्शनल ग्रुप जिस ओर से नजदीक हो या कोई भी ब्रांच चेन जिस ओर से नजदीक स्थान प्राप्त करता है हम उसी ओर से गिनती गिनना शुरू करते हैं, इसलिए यहाँ से हम गिनती गिनना शुरू किए हैं। तब इसका नामकरण होगा वह क्या होगा, देखिए क्या है, यह ब्यूटेन है, तो इसका नाम बोल सकते हैं ब्यूट 1 ऑल भी बोल सकते हैं, या आप इसका और नामकरण भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ब्यूटेन होगा तो ब्यूटेन 2 ऑल ऐसे भी बोल सकते हैं, यहाँ पर 1 है इसलिए यहाँ इसका नामकरण होगा ब्यूटेन हो गया, तो ब्यूटेन 1 ऑल, ठीक है। तो ब्यूटेन 1 ऑल हो गया। लेकिन इसी में एक और आपको हम बताते हैं, जब देखिए CH3 और CH2CH3 तब यहाँ पर OH है, तब इसका नामकरण क्या होगा, तो गिनती यहीं से गिनेंगे, गिनती यहाँ से, क्योंकि OH ग्रुप यहाँ से नज़दीक आ रहा है इसलिए 1 2 3 4, ठीक है। तब इसका जो नामकरण होगा यह क्या हो जाएगा, ब्यूटेन 2 ऑल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्यूटेन 2 ऑल, क्योंकि सेकेंड कार्बन पर अल्कोहल जुड़ा हुआ है, 2 डिग्री कार्बन पर अल्कोहल जुड़ा हुआ है, इसलिए इसका नामकरण हो जाएगा ब्यूटेन 2 ऑल। चलिए अब आगे आपको बताते हैं। अब तीसरा हो गया, अब चौथा इसमें, अब तीसरा हो गया क्या है, सेकेंड है ना, तो सेकेंड है, तो अब आपका आएगा दूसरा हो गया। अब तीसरा आते हैं, तो तीसरा में आपका क्या होगा कि तीसरा में आपका कोई भी होता है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के निर्माण की भी क्या है, क्रियात्मक समूह के समूहता। अब कोई भी क्रियात्मक समूह जुड़ा रहता है तो क्रियात्मक समूह के समूहता, ठीक है, क्रियात्मक समूह की समूहता, ठीक है। अब ध्यान दीजिए क्रियात्मक समूह की समूहता क्या होता है, यहाँ कोई भी जो क्रिया किसी भी कंपाउंड के साथ क्रियात्मक समूह जुड़ा रहेगा उसे हम क्रियात्मक समूह की समूहता, मान उस जो जुड़ा रहता है क्रियात्मक समूह उसके समूहता के आधार पर बांटते हैं, उससे क्या कहते हैं, क्रियात्मक समूह की समूहता बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिए क्रियात्मक समूह की समूहता क्या है, ध्यान दीजिए CH3 CH2 और यहाँ पर OH है, तो ये क्रियात्मक समूह है। लेकिन तो इसका नाम क्या होगा, तो इसके नामकरण यानी समूह के जब क्रियात्मक समूह कोई भी अल्काइल या कोई भी कंपाउंड के साथ क्रियात्मक समूह जुड़ा रहेगा तो उसका नामकरण नाम चेंज हो जाता है, इसका नाम क्या हो जाएगा, इथेनॉल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इथेनॉल। और क्रियात्मक समूह के समूहता हम जाने तब इसका नामकरण करेंगे, तब इसका नाम हो जाएगा इथेनॉल। एक और हम आपको एग्जाम्पल देके बताते हैं, जैसे इसी का, ठीक है, इसी का हम दूसरा रूप लिखते हैं। एक फर्स्ट रूप हो गया, समूहता का मतलब होता है इसकी रूप पे, तो फर्स्ट रूप हो गया। दूसरा का क्या होगा, CH3 और उसके बाद आपका हो जाएगा यहाँ O और यहाँ पर CH3। देखिए अब इसका सूत्र हम लिखें तो इसका सूत्र क्या होता है, C2H5, यहाँ पर H6 और यहाँ पर O है ना, तो O है, तब इसका तो हो गया। लेकिन इसका हम दो प्रकार से लिख सकते हैं, एक है CH3 CH2 और OH, एक ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो एक अल्कोहल के रूप में इसका समूहता आता है, एक अल्कोहल के रूप में, और दूसरा का क्या होता है, कीटोन के रूप में आता है, तब ईथर के रूप में आता है। किसके रूप में आता है, ईथर के रूप में। तब इसका जो नामकरण होगा वो आप क्या कर सकते हैं, तो देखिए डाई, दोनों तरफ क्या है, मीथेन ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इसलिए इसका नाम हो जाएगा डाई मिथाइल ईथर। क्या हो जाएगा, डाई मिथाइल ईथर हो जाएगा, ठीक है, डाई मिथाइल ईथर। चलिए अब इसको आप ये समझ गए कि समूहता क्या होता है, यानी कोई भी कितने रूप प्रदर्शित करता है, रूप को बताना, यानी एक ही प्रकार के जब कंपाउंड है उसका कितना रूप हो सकता है उसे हम समूहता कहते हैं। कोई भी यौगिक एक से अनेक रूप क्या करता है, अनेक रूप बनाता है, तो उसे हम समूहता कहते हैं। जैसे मैं यहाँ पर भी आपको बताया है कि समूहता श्रृंखला समूहता, तो ये देखिए श्रृंखला कई तरह का बना सकता है, तो यह दो तरह से श्रृंखला बना सकता है, इसलिए यह दो प्रकार की ही समूहता प्रदर्शित करता है। यह भी है स्थान समूहता, तो कोई भी मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है वो हमेशा क्या करता है, दो ही प्रकार के समूहता प्रदर्शित कर सकता है।
क्योंकि एक ही अल्कोहल है। एक अल्कोहल क्या कर सकता है, अधिक से अधिक 2 ही प्रकार के समूहता प्रदर्शित कर सकता है, वह या श्रृंखला समूहता हो, स्थान समूहता हो, या क्रियात्मक समूह की समूहता हो। चलिए अब आगे, कोई इसमें क्रियात्मक समूह में थोड़ा सा दिक्कत होता है कि क्रियात्मक समूह हो सकता है कि कोई कोई एक ही समूहता प्रदर्शित करता है, ठीक है, इसमें भी है। अब चलिए अब आते हैं आपका ये मोनोहाइड्रिक अल्कोहल की समूहता हो गया। वह समूहता कितने प्रकार के होते हैं, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल समूहता 3 प्रकार का होता है, एक श्रृंखला समूहता, दूसरा का स्थान समूहता और तीसरा का क्रियात्मक समूहता। श्रृंखला समूहता 2 प्रकार, जब श्रृंखला समूहता तो 2 प्रकार के क्या कर सकता है, समूहता बना सकता है, ठीक है। आइसो हो गया, या आइसो हो गया, एक होता है नॉर्मल ब्यूटाइल अल्कोहल, दूसरा का होता है आइसोब्यूटाइल अल्कोहल, ठीक है। ऐसे बीच में भी आएगा तो उसका नाम अलग होता है, ठीक है। चलिए स्थान समूहता मैंने स्थान चेंज किया तब उसका नाम अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। और 3 पर आएगा, 4 पर आएगा, 5 पर आएगा, तो स्थान समूहता में भी क्या होता है, मोनो उसका नामकरण होगा। तो स्थान समूहता अनेक प्रकार के हो सकता है, जिस तरह के कार्य यौगिक होगा उसका स्थान समूहता उस तरह के अलग होगा। और उसके बाद स्थान समूहता में क्या है कि जितने कंपाउंड जुड़ेंगे उसका समूहता उतना ही अधिक हो सकता है। चलिए इसको आपको हम यहाँ साफ करते हैं या इधर हम बताते हैं। अब इधर बता रहे हैं आपको क्या है, अब आपको है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल बनाने की विधि, ठीक है। तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल बनाने की विधि ध्यान दीजिए। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल बनाने की विधि में मोनोहाइड्रिक अल्कोहल बनाने की विधि, देखिए मोनोहाइड्रिक अल्कोहल बनाने की विधि। तो अब से मोनोहाइड्रिक अल्कोहल बनाने की विधि बहुत सारे तरीका है, नियम है, और कुछ वैज्ञानिक द्वारा भी नियम बताए गए हैं, लेकिन आज हम एक नियम आपको बताने जा रहे हैं, ठीक है। और अगले वीडियो में हम और सारे नियम बताएंगे। चलिए फर्स्ट आपका क्या है कि इसमें RH के जल अपघटन के द्वारा क्या है, यानी अल्काइल हैलाइड। एक नंबर क्या है, RH के जल अपघटन के द्वारा, जल अपघटन के द्वारा। तो एक नंबर जल अपघटन के द्वारा है। तो इसमें ध्यान दीजिए, जल अपघटन है तो इसमें कोई भी अल्काइल ग्रुप क्या हो सकता है, जुड़ सकता है, इसलिए इसका सूत्र हम लिख रहे हैं, ठीक है, जो किस तरह अल्कोहल बनाया जाता है। ध्यान दीजिएगा RH को, ठीक है, एक्वस NaOH या AgOH, तो यहां से निकलेगा NaX, या आपका निकलेगा यहां से AgCl निकलेगा, ठीक है। तब यहां से अल्कोहल जो बनेगा वह क्या बनेगा, ROH प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, ROH। चलिए इस पर एक दो एग्जाम्पल लेके आपको बताते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिए, इसका एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल लेते हैं, CH3। यहाँ पर कोई भी अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड का मतलब क्या होता है आप ध्यान दीजिएगा। अल्काइल हैलाइड का मतलब यानी X का मतलब होता है Cl होता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, ये सब होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम Cl जोड़ दिए। Cl को जब हम किसी एक्वस के साथ अभिक्रिया करते हैं, यहीं पे लिख देते हैं NaOH, ठीक है, एक्वस NOH के साथ अभिक्रिया करते हैं, तब प्राप्त क्या होता है, तो हमें प्राप्त होता है CH3OH प्लस NaCl प्राप्त होता है, ठीक है। NaCl यहाँ से यहाँ से ये हट जाएगा, ठीक है, NaCl बाहर निकल जाएगा और अल्कोहल इसके साथ OH आके ग्रुप जुड़ जाएगा और CH3OH प्राप्त हुआ, साथ में सोडियम क्लोराइड भी प्राप्त होता है। चलिए एक एग्जाम्पल होगा, इस तरह आप बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं। चलिए इसमें नोट में एक बात आपको नोट्स में लिखवानी है। देखिए लिखवाना क्या है नोट्स में, ध्यान दीजिए। देखिए कोई भी अल्काइल ग्रुप यानी जो जल होता है RH अल्काइल हैलाइड के जल अपघटन की क्रिया में, ठीक है, RH के जल अपघटन की क्रिया में, ठीक है, क्रिया में जल अपघटन की क्रिया में ROH के साथ
ROH के साथ ROH के साथ अल्कीन ग्रुप, क्या होगा? अल्कीन ग्रुप, अल्कीन ग्रुप, और अल्कीन ग्रुप साथ में जिसका क्रम निम्न है, ठीक है। जो अल्कीन ग्रुप तो बनाता है जिसका क्रम निम्न है, ठीक है, निम्न है, जिसका जो क्रम है वो क्या है? निम्न है। और ये जैसे हम इस तरह हम बता रहे हैं कैसे होगा, जैसे 3 डिग्री हो गया, 3 डिग्री अल्कोहल है, तो यहाँ ध्यान दीजिए 3 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री RX, उसके बाद 2 डिग्री RX, उसके बाद 3 डिग्री 1 डिग्री RX होगा, ठीक है। तब ध्यान दीजिए इस पर एक दो एग्जाम्पल आपको हम बताते चलते हैं, ध्यान दीजिए। अब यहाँ इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा हम साफ करते इधर, ताकि बताने में ठीक रहे, सुविधा होगा, ठीक है। यहाँ ध्यान दीजिए, अब इसकी अभिक्रिया क्या है, ध्यान दीजिए। अब ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर हम 3 डिग्री क्या अल्काइल हैलाइड को जब हम किसी भी एक्वस KOH के साथ अभिक्रिया क्या, चाहे कोई भी क्या होगा कि एक्वस के साथ अभिक्रिया कराते हैं, ठीक है। देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर 3 डिग्री अल्कोहल है, तो 3 डिग्री अल्कोहल आपका क्या हो जाएगा, 3 डिग्री यानी आपके कोई भी ग्रुप हो CH3 यहाँ पर CH3, यहाँ OH जुड़ा हुआ है। जब इसको हम क्या करते हैं, KOH एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं, ठीक है, एक्वस होगा, तब एक्वस KOH के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो यह क्या करता है, साथ में यह CH3 यहाँ से CH3 और CH2 डबल बॉन्ड और OH के रूप में प्राप्त होता है, ठीक है। किसके रूप में प्राप्त होता है? OH के रूप में प्राप्त होता है, लेकिन यह 2 प्रकार के बनाता है, ठीक है। साथ में प्लस होगा, और प्लस में क्या प्राप्त होगा आपका, CH3 हो गया, CH3, और उसके बाद आपका यहाँ से CH3 हो गया, और यहाँ से CH3 के साथ अल्कोहल, तो इसमें साथ में प्राप्त होगा ही, अल्कोहल साथ में प्राप्त होगा, लेकिन इसके साथ 2 और चीज़ का निष्कासन होता है। देखिए यहाँ से KBr, और यहाँ से एक सेकंड, अल्कोहल में पहले लिख दिए, ठीक है, यहाँ पर Br है, ठीक है। यहाँ से KBr का निष्कासन होगा, साथ में क्या होगा, KBr का निष्कासन होगा, और प्लस आपका यहाँ से जल का भी निष्कासन होगा। किसका निष्कासन होगा? जल का, H2O का निष्कासन होगा, ठीक है। तो ये 2 प्रकार के होंगे, और दोनों क्या होता है कि एक इसका नाम हो जाएगा, देखिए 2 डिग्री ब्यूटा क्या मिथाइल, ऐसे भी इसका नाम बोल सकते हैं कि 2 ब्यूटीन, या आप बोल सकते हैं इसका नामकरण कि 2 मिथाइल प्रोपेन, या 2 मिथाइल, ऐसे भी प्रोपीन भी बोल सकते हैं, ठीक है। 2 मिथाइल, तो 1 2, ठीक है, तो इसका नाम है 2 मिथाइल प्रोपीन, ठीक है। और इसका हो जाएगा तो 3 डिग्री ब्यूटाइल अल्कोहल बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, 3 डिग्री ब्यूटाइल अल्कोहल, 3 डिग्री ब्यूटाइल अल्कोहल, 3 डिग्री ब्यूटाइल अल्कोहल हो गया। अब इसी तरह एक और एग्जांपल आपको, ये क्या होगा, 3 डिग्री के लिए हो गया, ठीक है, यह 3 डिग्री है, लेकिन अब 2 डिग्री के लिए आते हैं, ठीक है। तो 2 डिग्री के लिए क्या होगा, यहाँ CH हो गया, तो यहाँ पर CH3 और यहाँ पर हो गया कोई भी अल्काइल हैलाइड जोड़ देते हैं, तो Cl हो गया। फिर इसको हम क्या करते हैं, KOH के साथ अभिक्रिया कराते हैं, तो ये क्या करता है, सबसे पहले बात है कि यहाँ से KCl और जल का निष्कासन होता है, लेकिन दूसरा आपका निष्कासन इसमें, देखिए इसमें जल का निष्कासन, लेकिन इसमें किसका निष्कासन होगा, ध्यान दीजिए। तो यहाँ ध्यान दीजिए कि CH2 है, यहाँ 3 है, तो यहाँ 3 होगा, और यहाँ से C
और यहाँ से एक और चीज़ का निष्कासन होगा, यहाँ से जल का निष्कासन, क्या हाइड्रोजन का यहाँ से निष्कासन हो जाएगा, CH2 यहाँ पर डबल बॉन्ड हो जाएगा। और साथ में एक और चीज़ का क्या होगा, निर्माण होगा, वह क्या होगा, CH3 और यहाँ OH का निर्माण होगा। साथ में क्या होगा, CH3 यहाँ एक हाइड्रोजन छूट गया, एक हाइड्रोजन हो गया और यहाँ निर्माण होगा। ये क्या हो गया, ध्यान दीजिए, यह 50% निर्माण करता है, ये भी 50% का निर्माण करता है। ठीक है, दोनों के जब इसको एक साथ अभिक्रिया कराते हैं तब तो ये हो जाएगा प्रोपेन हो जाएगा। ठीक है, प्रोपेन, और इसका हो जाएगा ये 50% प्रोपेन क्या प्रोपीन का निर्माण किया है। और ये क्या हो जाएगा, इसका नामकरण बोलिएगा तो आइसो क्या प्रोपाइल अल्कोहल हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, प्रोपीन, क्या हो जाएगा, प्रोपीन, आई हो जाएगा आइसो प्रोपाइल अल्कोहल, प्रोपाइल अल्कोहल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल हो जाएगा। ठीक है, अब एक और है आपका, वह तीसरा क्या है, आप ध्यान दीजिए, तीसरा है CH3CH, यहाँ से कोई Cl ले लेते हैं। जब इसको KOH के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो ये क्या करता है कि Cl यहाँ से बाहर निकाल देता है और यहाँ CH3OH प्लस KCl बाहर निकलता है। यही आपका निष्कासन हुआ। ये किसमें नोट में बताया है कि कोई भी RH के जल अपघटन की क्रिया से जब ROH के साथ साथ अल्कीन ग्रुप का भी निर्माण करता है तब देखिए ये, लेकिन ये क्या होता है 3 डिग्री और 2 डिग्री में होता है, लेकिन 1 डिग्री में यह न के बराबर होता है। ठीक है, अब इसलिए इसका नामकरण हो गया और ये हो जाएगा मिथेनॉल, ये हो गया पोटेशियम क्लोराइड, और ये 1 डिग्री के लिए हो गया, ये 3 डिग्री के लिए हुआ, ये 2 डिग्री के लिए हो गया। तो 2 डिग्री देखिए 3 डिग्री में क्या होता है आपका 2 प्रोडक्ट निकलता है, साथ में पोटेशियम ब्रोमाइड और जल का निष्कासन भी होता है। तो 2 मिथाइल प्रोपीन निकलता है और 3 डिग्री ब्यूटाइल अल्कोहल इसके साथ निष्कासन होता है। दूसरा क्या है कि इसमें देखिए प्रोपीन का निष्कासन होता है और आइसोप्रोपाइल अल्कोहल का निष्कासन होता है। ठीक है, चलिए आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप कॉपी में नोट कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है। चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और दोस्तों को ज़रूर बताएं। चलिए, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।